तो साथियों, आज हम लोग बनाने वाले हैं अष्टम वर्ग का अष्टम पाठ है गीता अमृतम का क्वेश्चन आंसर। तो आइए इसके पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर में दिया गया है उचित शब्द चुनकर प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका उचित ऑप्शन ऊपर में लिख दिया गया है, वहां से उठा करके सही जगह पर भरना है। तो आइए देखते हैं इसका क नंबर में है युद्धस्य कारणेन त्वं किम न अवाप्स्यसि। मतलब युद्ध के कारण तुम किस चीज के भागी नहीं होगे। तो इसका जवाब दिया गया है पापम, यानी युद्ध के कारण पाप के भागी नहीं बनोगे। ख नंबर है पुरुषस्य अधिकारः कुत्र अस्ति, यानी पुरुष का अधिकार कहाँ होता है। तो इसका जवाब होगा कर्मणि, यानी पुरुष का अधिकार उसके कर्म में होता है। ग नंबर इतरः जनः कम अनुवर्तते, यानी दूसरे लोग किसका अनुसरण करते हैं, किनको अनुसरण करते हैं। तो यहाँ आंसर होगा श्रेष्ठम, यानी दूसरे व्यक्ति श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण करते हैं। घ नंबर है कह ज्ञानम लभते, कौन है जो ज्ञान प्राप्त करता है। तो जवाब होगा श्रद्धावान, यानी जो श्रद्धालु होते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिनके अंदर कुछ सीखने की लालसा होती है वही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अंग नंबर है जनः ज्ञानम लब्ध्वा किम अधिगच्छति, यानी लोग ज्ञान प्राप्त करके क्या प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान हासिल करके क्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आंसर होगा शांति, यानी जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें शांति की प्राप्ति हो जाती है। 4 नंबर में है नरकस्य त्रिविधम द्वारम किम, यानी नरक के जो 3 प्रकार के द्वार हैं वो क्या हैं। तो यहाँ आंसर है काम क्रोध लोभा है, यानी काम क्रोध और लोभ है जो नरक के 3 द्वार हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। जो संस्कृत का शब्द दिया गया है उसका अर्थ लिखना है हिंदी में। तो यहाँ है युजस्व, इसका मतलब होता है तैयार हो जाओ या जुट जाओ, मतलब लग जाओ। कदाचन का मतलब होता है कभी भी। अनुवर्तते, अनुवर्तते का मतलब होता है अनुसरण करता है। संजितेंद्रिय है, इसका अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, यानी जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। और अधिगच्छति, इसका हिंदी अर्थ होता है प्राप्त करता है। यहाँ 3 नंबर में है संधि करें, यहाँ पे विच्छेद किया गया है, इसे हमें संधि करना है यानी जोड़ना है। तो देखते हैं कर्मणि जोड़ एवा बराबर कर्मण्येवा, संगह जोड़ अस्तु बराबर हो जाएगा संगो अस्तु। आगे है यत जोड़ आचरति बराबर हो जाएगा यदाचरति। संयत जोड़ इंद्रियः बराबर हो जाएगा संयतेन्द्रियः। और है नरकस्य जोड़ ईदम बराबर नरकस्येदम। इस प्रकार से 3 नंबर हुआ। अब 4 नंबर में है निम्नलिखित श्लोकों को पूरा करें। जो भी यहाँ श्लोक आधा आपके पुस्तक में दिया गया है उस खाली जगहों को सही श्लोक से भरना है, यानी पूर्ति करना है। तो देखिए जो यहाँ पे भरा गया है उसे हाईलाइट कर दिया गया है, ध्यान देंगे। क्या नंबर में है सुख दुखे, यहाँ भरा गया है समीकृत्वा लाभा लाभव जया जयव ततो। उसके बाद है युद्धाय युजस्वम युजस्वा नैवम पापम वापस्यसि। ख नंबर है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। और ग नंबर में है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहे। यहाँ 5 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ लिखें। यहाँ एक श्लोक है और उसका भावार्थ हमें लिखना है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, भावार्थ लिखने का मतलब होता है उसके बारे में कुछ डिटेल में थोड़ा लिखना, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा, यह श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती भाग 4 के 8म अध्याय गीता अमृतम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अब यहाँ से हमें श्लोक का एग्जैक्ट जो अर्थ होगा वो लिखना है कि
कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म फल के इच्छुक मत बनो और तुम अपना कर्म करते जाओ और कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति न हो। यही है इस श्लोक का भावार्थ। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ है निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद लिखें। यहाँ विग्रह किया हुआ है, इसे हमें समस्त पद लिखना है। तो देखते हैं, विद्यायः जोड़ आलयः बराबर हो जाता है विद्यालयः। लाभः च अलाभः च तौ, तो इसका हो जाएगा लाभा लाभौ। कर्मणः फलम, तो इसका हो जाएगा कर्म फलम। सुखम च दुखम च ते, तो इसको जब समस्त पद बनाएंगे तो बन जाता है सुख दुखे। और अंत में है संयतानि इंद्रियाणि यस्य सः, तो इसका हो जाएगा संजितेंद्रियः। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ हिंदी में अनुवाद दिया गया है, इसे हमें संस्कृत में बदलना है। तो सुख और दुख को एक समान देखो, इसका अनुवाद हो जाएगा सुख दुखे समीपस्य। ख नंबर में है ज्ञान लाभ करके मनुष्य शांति प्राप्त करता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा ज्ञानम लब्ध्वा मनुष्यः शांतिम अधिगच्छति। ग नंबर में है सैनिक अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, तो इसका अनुवाद होगा सैनिकः इदानीम युद्धाय युजस्व। एक बात का ध्यान देंगे, जहाँ भी हमें विस्मयादि बोधक एक्सक्लामेशन का सिंबल रहेगा वहाँ हमें अनुवाद में भी देना है। अगर लास्ट में पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम देना है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही देना है। ये सब छोटे छोटे बातों पे ध्यान देंगे। अब घ नंबर देखते हैं, पिता जैसा आचरण करता है पुत्र वैसा अनुसरण करता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा जनकः यथा आचरति सूतः तथा अनुवर्तते। और अंग नंबर में है गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो इसका अनुवाद हो जाएगा गीतायाम श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिष्टवान। अब देखते हैं 4 नंबर, यहाँ है मनुष्य का कर्म में अधिकार है फल में नहीं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा मनुष्यस्य कर्मण्ये अधिकारः अस्ति माँ फलेषु। माँ का मतलब नहीं भी होता है, इसलिए माँ मदर नहीं समझना, माँ मतलब नहीं। तो हो जाएगा इसका मनुष्यस्य कर्मण्ये अधिकारः अस्ति माँ फलेषु, यानी फल में नहीं। 6 नंबर में है हे अर्जुन ईश्वर सभी के हृदय में रहते हैं, तो इसका हो जाएगा हे अर्जुन ईशः या ईश्वरः भी लिख सकते हैं, ईशः सर्वेषु हृदयेषु निवसति। और ज नंबर में है तुम अविलंब घर जाओ, इसका अनुवाद हो जाएगा त्वम अचिरेण गृहम गच्छ, यानी तुम अविलंब घर जाओ। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 8 गीतामृतम पाठ संपन्न हुआ।